सुप्रभात। लेमन कंसल्टिंग द्वारा आयोजित इस विशेष वेबिनार में भाग लेने के लिए सबका खूब खूब स्वागत है। हम एक ऑडिटिंग कंसल्टेंसी और टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है जो भारत, यूएई, हांगकांग और बोट्सवाना जैसे देशों में वैश्विक उपस्थिति रखते हैं। मेरा नाम नीव जोगानी है और आज हम भारत के कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जो कि सेपा के नाम से जाना जाता है, को समझने जा रहे हैं। तो हमारा आज का एजेंडा कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सेपा क्या होता है और उससे बिजनेसेस को क्या फ़ायदा हो सकता है। फिर हम समझेंगे कि भारत ने कौन से देशों के साथ सेपा में भाग लिया है और विशेष रूप से इंडो यूएई सेपा के कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। फिर हम समझेंगे कि इंडो यूएई सेपा के फायदे के लाभ उठाने के लिए हम कौन से नियमों का पालन करना ज़रूरी होगा। और बिना किसी देर करे आए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि सेपा क्या होता है। सेपा देशों के बीच एक प्रकार का व्यापार समझौता है जिसका उद्देश्य व्यापार को उदार बनाना और उसके हस्ताक्षरों के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। सेपा समझौते अलग अलग क्षेत्रों को सम्मिलित करता है, जैसे कि व्यापार, निवेश, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सरकार के कंपटीशन पॉलिसी जैसे मुद्दों पर। अब सेपा से कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। सबसे पहले इंक्रीज ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। सेपा व्यापार बढ़ाओ, व्यापार के बाधाओं को कम करता है और व्यापार के अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाता है और अपने स्थानीय बिजनेसेस की भी पहुंच में बढ़ोतरी करता है। सेपा से प्रत्येक बिजनेस विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की विश्लेषण करके नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स में आवेदन कर सकता है और सरकारी कस्टम्स के अनुपालन और टैरिफ से बचने के बाद अपने वस्तुओं की महंगाई को भी सीमित कर सकता है। इम्प्रूव बिजनेस एनवायरनमेंट। सेपा एक बहुत साफ और स्पष्ट व्यापार और निवेश नियम स्थापित करता है जिससे एक पारदर्शी बिजनेस का माहौल बनता है। इस स्पष्ट नियमों के कारण बिजनेसेस के अन्य जोखिम सीमित रहते हैं जिससे वे भविष्य की योजना तैयार करने में सक्षम बन सके। कस्टम्स और अन्य व्यापार के खर्चे कम होने के कारण बिजनेसेस के प्रॉफिट्स पे भी एक अच्छा प्रभाव पड़ सकता है और सेपा से प्रेरित अधिक एक्सपोर्ट्स और व्यापार से नए नौकरियां, तकनीकी नवाचार और देश का आर्थिक विकास भी हो सकता है। बूस्ट इन इन्वेस्टमेंट। सेपा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करता हुए विदेशी इन्वेस्टमेंट को अधिक सुरक्षा और निश्चितता प्रदान करता है। विदेशी कंपनियां भाग लेने वाले देशों में आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे उनकी कंपेटिटिवनेस और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। सेपा में भाग लेने वाले देशों के बीच इन्वेस्टमेंट के सिवाय भी ज्ञान, कौशल और एक स्किल्ड और इनोवेटिव वर्कफोर्स का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि इंडिया का इतिहास सेपा के साथ कैसा है और हाल ही में इंडिया यूएई सेपा के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे। भारत ने जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे प्रमुख इकोनॉमीज के साथ सेपा पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत ने यूएई के साथ सेपा में प्रवेश किया है जो मई 22 से लागू हुआ है। कुल में भारत ने टोटल 7 सेपास पे हस्ताक्षर किए हैं। इसमें सिंगापुर एशियन सेपा जिसमें छोटे छोटे एशियन कंट्रीज आते हैं, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया और अभी यूएई के साथ सेपा साइन हुआ है। इंडो यूएई सेपा यूएई का कोई भी देश के साथ सबसे पहला ऐसा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है और इंडिया का भी एक दशक में सबसे पहला ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। एकांतरे तौर पे देखे जाए तो इंडिया को 97% टैरिफ लाइंस पे प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस का बेनिफिट होगा और वैल्यू टर्म्स में देखे जाए तो 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स अब टैरिफ से बाहर आ जाएंगे और ये गुड्स और सर्विस दोनों के लिए लागू होता है। सेपा सरकार का ये मानना है या कि सेपा से टोटल बायलैटरल ट्रेड्स गुड्स में $100 बिलियन से बढ़ेंगे और सर्विसेज में $15 बिलियन से बढ़ेंगे 5 ही साल में। इंडो यूएई सेपा का एक प्रमुख फोकस जनरल ज्वेलरी सेक्टर था
क्योंकि इंडिया और यूएई के व्यापार में जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का एक प्रमुख भूमिका निभाता है और ये इंडस्ट्री इस सेपा से खूब लाभ उठा सकती है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के हिसाब से। फर्स्टली, एलिमिनेशन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज इन यूएई। ये इंक्लूड करता है फिनिश ज्वेलरी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग pearls, unsorted diamonds, cut and polished diamonds, rough colored gemstones, polished colored gemstones, lab grown diamonds, and silver and gold jewelry exported to UAE from India. इसके पहले टैरिफ रेट्स वुड रेंज फ्रॉम अराउंड 5 to 7%, जो अब शून्य हो रहे हैं। थोड़े प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज़ के लिए ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है और थोड़े कमोडिटीज़ में 10 साल के फेस्ड पीरियड में धीरे धीरे ज़ीरो के तरफ जाएंगे। And similarly, for the gems and jewelry commodities imported into India from the UAE, tariff immediately या 10 साल के फेस पीरियड में ज़ीरो हो जाएंगे। और गोल्ड के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न है। गोल्ड का जो इफेक्टिव रेट अभी 20% है, वो 5 years के पीरियड में अप टू 120 tons 1% एवरी ईयर डिक्रीज होगा। सो एट द एंड ऑफ 5 years द इफेक्टिव टैरिफ रेट वुड बी 15%. Up to 120 tons, और फिर next 5 years the limit would be increased to 200 ton. अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका क्या प्रभाव होगा? तो सबसे पहले कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अब 90 दिनों में ही ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन रूट से रजिस्टर हो सकते हैं अगर वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, EU, जापान, US या UK जैसे देशों से प्रायर इंस्पेक्शन हो गई है। और सिमिलरली टैरिफ्स ऑन सारे फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट अ लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस ज़ीरो करने में आ जाएंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या चेंजेस है? तो गवर्नमेंट का मानना है कि अगले 5 सालों में 650 मिलियन एन्युअली ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और एडिशनल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स सरकार का ये मानना है कि $2 billion टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होंगे ओवर द नेक्स्ट 5 years। इंडियन टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री में टैरिफ रेट जो पहले 5% था अब ज़ीरो करने में आएगा और एक परमानेंट सेफ्टी मैकेनिज्म है डोमेस्टिक बिजनेसेस को बचाने के लिए फ्रॉम द रिड्यूस्ड प्राइसेस। तो हमने देखा कि इंडो यूएई सेपा के कई सारे फ़ायदे हैं हर इंडस्ट्री के लिए, हालांकि थोड़े गैर फायदे भी हैं। ये समझौता दोनों देशों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हो उसके लिए इंडिया ने भी कई सारे कंसेशंस दिए टैरिफ्स पे और उसके लिए यूएई के प्रोडक्ट्स इंडिया में भी सस्ते मिलेंगे और इससे डोमेस्टिक कंपटीशन की बढ़ोतरी हो सकती है। सेकेंडली, ये टैरिफ कट्स और टैरिफ एलिमिनेशन को अवेल करने के लिए कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी सब हेडिंग चेंज और रूल्स ऑफ ओरिजिन, जो मैं अगली स्लाइडों में आपको समझाऊंगा। और ये रूल्स होने के बावजूद भी ऐसा थोड़ा स्कोप रहता है कि जिसमें इस ट्रीटी और इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का दुरुपयोग हो, जिससे थर्ड पार्टी कंट्रीज भी इस रूट के थ्रू इंडिया में सस्ते दामों में अपने प्रोडक्ट्स बेचे, जिससे लोकल कंपटीशन बढ़ सके। अब ये क्या रूल्स है वो समझते हैं। तो सबसे पहले है रूल्स ऑफ ओरिजिन। रूल्स ऑफ ओरिजिन का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जो भी प्रोडक्ट्स, गुड्स या सर्विसेज दोनों कंट्रीज़ में बने हैं वो इन कंट्रीज से ही आए और कोई थर्ड पार्टी कंट्री से री एक्सपोर्ट नहीं हुए। इसको सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो कि प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ वैल्यू एडिशन होगा। जितने भी खर्चे ये प्रोडक्ट को बनाने में जाएंगे उससे एक प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ वैल्यू एडिशन के बाद ही जो प्राइस आएगा तभी आपको टैरिफ एलिमिनेशन का लाभ उठाने को आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर 40% वैल्यू एडिशन एक प्रिस्क्राइब रेट उन्हें दिया है ऑन सर्टेन ज्वेलरी, तो 40 आपके जितने भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड के डायरेक्ट खर्चे हैं उसको मिला के आपने 40% वैल्यू ऐड किया तो ही आपको 0% टैरिफ में आप उसको दुबई में बेच सकते हो। फिर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको इश्यू कराना पड़ेगा। ये भारत में आपको 17 to 18 एजेंसी से मिल सकता है, जहाँ की यूएई में सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी से ही होता है।
मिनिमम इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स आपको अपने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, जिसमें आपके खर्चे और आपके प्रॉफिट्स मेंशन होंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू एडिशन. एंड लास्टली, टाइमली टाइमलाइन बेस्ड इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्री एक्सचेंज आपको करना रहेगा दोनों अथॉरिटीज़ के बीच में. अब कस्टम टैरिफ सब हेडिंग, देश के भीतर माल के जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं कस्टम टैरिफ सब हेडिंग, जो भारत में HSN कोड जैसा होता है वैसे ही ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में कस्टम टैरिफ सब हेडिंग चेंजेस होते हैं अगर वैल्यू एडिशन होता है. सो ये बेसिकली ये दर्शाता है कि अब जितने भी प्रोडक्ट्स बना रहे हो उसमें एक वैल्यू एडिशन हो रहा है और उसके कारण 4 डिजिट या 6 डिजिट जितना वैल्यू एडिशन आप कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, मेरा अगर कस्टम टैरिफ सब हेडिंग 1 2 3 4 5 6 है और अगर मैंने वैल्यू एडिशन करके अब ये कोड को चेंज करके 1 2 3 4 5 7 कर दिया, दैट मीन्स मेरे को टैरिफ एलिमिनेशन का लाभ मिलेगा. जहाँ की अगर सेम टैरिफ कोड रहता है फिर आपको टैरिफ एलिमिनेशन का लाभ नहीं मिलेगा. अब राइट साइड पे जो टेबल है उसमें देख सकते हैं कि जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए कौन से कमोडिटी के लिए पहले कितना रेट था, अभी कितना हो गया, और इसमें कौन से रूल्स ऑफ ओरिजिन आपको निभाने पड़ेंगे जिससे ही आपको लाभ मिलेगा. फॉर एग्जांपल, पर्ल्स में आपको कस्टम टैरिफ सब हेडिंग चेंज करना पड़ेगा और 40% वैल्यू एडिशन भी देना पड़ेगा. पर डायमंड्स में आपको सिर्फ कस्टम टैरिफ सब हेडिंग चेंज करना पड़ेगा और 6% वैल्यू एडिशन. सो ये हर कमोडिटी के लिए 40% या 6% पे वैरी होता है. प्लीज़ हैव अ लुक. ये कुछ बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन है. इसमें मोस्ट ऑफ ऑल हर इंडस्ट्री में आपके टैरिफ रेट्स ज़ीरो हो रहे हैं या फिर 10 साल में फेज्ड मैनर में ज़ीरो होंगे, और ये रूल्स ऑफ ओरिजिन अगर आप निभाओ तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि सेपा एक लैंडमार्क अचीवमेंट है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में, और एक बहुत बड़ा कदम निर्भाता है सारी कंट्रीज़ के बीच में एक म्यूचुअली बेनिफिशियल आर्थिक संबंधी का. इसमें एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है आर्थिक विकास, नई नौकरियों का और सारे बिजनेसेस का competitiveness बढ़ाने में. और मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छे से समझ आया हो. कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ आप बेझिझक करके हमें पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच.